हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 27 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट, थ्योरेटिकल पार्ट चाहिए, वे दोस्तों मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 116 वीडियो सिर्फ कंप्यूटर के आ चुके हैं। आइए दोस्तों, आज का हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस करते हैं। दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि मेरे एक अभ्यर्थी का ये कमेंट आया था दोस्तों, यहां पे देख लीजिए। उन्होंने बोले हैं कि ये क्वेश्चन बता दीजिए सर, हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी हेल्ड बाय एन एरे ए -3:10 5:12 क्वेश्चन मार्क। सर ये क्वेश्चन करा दीजिए। आप यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, मैं ये क्वेश्चन आपको करवाता हूं। ठीक, चलिए आइए इस क्वेश्चन पे देखिए, इसमें क्या दिया है, -3:10 और बीच में कॉमा है दोस्तों 5 और 12। ठीक है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहां पे देख लीजिए, हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी हेल्ड बाय एन एरे। एरे का क्वेश्चन है, वैल्यू कितना हेल्ड करेगा उसके लिए है। तो इस तरीके के दोस्तों इसके प्रीवियस में भी मैं आपको क्वेश्चन करवाया हूं, आपको याद होना चाहिए। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें मैं बोलता हूं दोस्तों, जैसे ये देखिए यहां पे अगर इसकी मैं बात करूं तो ये क्या है, ये रो है, इसको रो मान लीजिए, और ये क्या है, ये है कॉलम। ठीक है, ये है कॉलम। अगर मैं इसकी बात करूं कि -3:10 तो इसको मैं कैसे डिनोट करता था, x:y। अब इसको मैं अगर लिखूं तो इसको मैं y -x+1, ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, या तो ये फार्मूला याद होना चाहिए, या तो फिर रो की आप संख्या डायरेक्ट निकाल लीजिए। रो की दोनों तरीके से बताता हूं दोस्तों। रो की संख्या अब मैं निकालना शुरू करता हूं। ठीक है, रो मतलब पंक्तियों की संख्या निकालना शुरू करूं तो यहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों, -3 है ना, तो -3, -2, -1, 0, और फिर कितने तक जाएगा, 10 तक चला जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहां पे 10 आ गया। ये देखिए इतना, यहां से वहां अगर मैं टोटल अब इसको काउंट करूंगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब टोटल कितना आ गया दोस्तों, टोटल आ गया 14। समझ में आया। अब मैं इसको इसमें इस्तेमाल करता हूं, ये वाले को ध्यान दीजिएगा, ये वाले को इस्तेमाल करता हूं। जो इस वाले को मैं इस्तेमाल करूंगा तो देखिए यहां पे इस्तेमाल करके दिखाऊं, 10, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, और 10 माइनस, और फिर यहां पे माइनस ये वाला 3 दोस्तों, -3 और प्लस का 1, दोस्तों इससे भी तो भी 14 आया। चाहे आप ये वाला इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे आप ये वाला आप इस्तेमाल कर लीजिए, और चाहे इस वाले फार्मूले से आप निकाल लीजिए, तो इससे भी 14 आया। अब इसके आगे समझिएगा, इतने में मैं कवर करने की इसकी कोशिश करूंगा, इतने में, जिससे ये वाला भी कर दूं, और हाँ फिर हरा वाले कलर से, मतलब कि कॉलम की संख्या निकालूंगा। जब कॉलम की संख्या निकालूंगा तो कॉलम वाले में देखिए माइनस नहीं है, यहां पे 5:12 दिया हुआ है। जब 5:12 दिया हुआ है मींस कि 5 से लेके 12 तक की संख्या लिख लीजिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, टोटल कितना आया, टोटल 8 आने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये देखिए आ गया 8। ठीक है, अब इसको इस वाले फार्मूले से करता हूं, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं बस। ठीक, इस वाले फार्मूले से करता हूं, 12 माइनस का 5 और प्लस 1, तो कितना आ गया, ये भी तो 8 ही आया, ये भी तो 8 आया ना। ठीक, अरे 12, 1, 13, 13 में 5 निकाल दो 8, यहां पे उसी तरीके ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता।
ठीक है, तो 10 1 11, 11 3 14, ठीक, तो ये भी 8 आ गया। अब इसको क्या करना है, अब तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, मींस एरे में वैल्यू की संख्या कैसे निकालेंगे, एरे में वैल्यू की संख्या कैसे निकालेंगे, 14, दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक, ये वाला 14 और 14 इंटू 8 कर दीजिए। अब 14 अट्ठे जानते हैं कितना होता है, 112। ये आपका आया आंसर। इनका नाम है दोस्तों, हाँ, रितु कश्यप नाम है, जो ये क्वेश्चन मेरे को भेजे हैं दोस्तों, इनका नाम है रितु कश्यप। इनका आंसर है 112, ठीक है, 112 इनका आंसर है, ठीक है, ये अपना यहां से देख लेंगे। अब आइए चलिए दोस्तों, एक स्क्रीनशॉट सभी लोग चाहे तो ले लीजिए, इसको और छोटा कर देता हूं, आप सब लोग एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आइए दोस्तों, आप क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू द ओपन विंडोज। हम दोस्तों आप जानते हैं कि हम यूथ पब्लिकेशन वाले प्रैक्टिस सेट इस समय डिस्कस कर रहे हैं, मींस जो वे असेंबल कर रखे हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ओपन विंडोज एक्सप्लोरर मींस हमारा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, विंडो की प्लस ई, विंडोज की प्लस डब्ल्यू, की विंडोज की प्लस ओ, की कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। तो क्या है दोस्तों, इसको तो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, विंडोज की प्लस ई से ये क्या खुलता है, एक्सप्लोरर, विंडो एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, फुल फॉर्म ऑफ वार्म मींस कि एक बार राइट कर देने के बाद उसे बार बार रीड किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो वो वही फुल फॉर्म लिखा है। वार्म का पूर्ण रूप क्या है, राइट वंस रीड मेनी, मींस एक बार आप राइट करेंगे उसे बार बार क्या करेंगे, बार बार उसे रीड करेंगे। राइट वन रैंडम मेमोरी नहीं, वर्क ऑन रियल मेमोरी नहीं, नन ऑफ दिस मींस इसका कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन सही है। एक बार राइट करो और उसे बार बार उपयोग में लाओ, मींस बार बार रीड करो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दोस्तों ये सब किसके, ये सब अगर पार्ट हैं तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है एमएस ऑफिस, और एमएस ऑफिस के ही अंदर ये सब आते हैं, जैसे एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस ये क्या है दोस्तों, ये है डाटाबेस। एमएस वर्ड, एमएस वर्ड, ठीक, सॉरी ये गलत लिख गया, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल। एमएस वर्ड जो आपको लेटर वगैरह राइट करने के लिए, एमएस एक्सेल ये क्या है, एमएस एक्सेल से मतलब सीट वगैरह तैयार करना। एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट में, एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार करना, ध्यान है सब, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, क्या पूछा है, कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है, ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मींस ये कैसा है, ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या है दोस्तों, ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ये नीचे वाले क्या है, ये है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये कैसे हैं, ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which area in an Excel windows allows entering of values and formulas? Excel विंडो में कौन सा क्षेत्र मान और फार्मूला की प्रविष्टि की अनुमति देता है, टाइटल बार, मेनू बार, फार्मूला बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फार्मूला बार। अब यहां पे मैं छोटा सा डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं। ये देख लीजिए दोस्तों, यहां पे ये सबसे ऊपर क्या होता है, यहां पे होता है टाइटल बार। यहां पे क्या होता है दोस्तों, यहां पे होता है टाइटल बार, और इसके नीचे क्या होता है, यहां पे ये वाला, बताइए यहां पे क्या होता है,
और फिर इसके नीचे क्या होता है और यहां से क्या होता है, इसे बोलते हैं स्टेटस बार, स्टेटस बार। ठीक है, टाइटल बार हो गया, स्टेटस बार हो गया, और यहां पे दोस्तों फाइल वगैरह ये सब लिखे होते हैं। ठीक है, फाइल हो गया, व्यू हो गया, ये होता है दोस्तों मेनू बार। ये क्या है, मेनू बार है। अच्छा, टाइटल बार में क्या होता है, अंडू होता है, रीडू होता है, मिनिमम, मैक्सिमम, क्रॉस वगैरह की बटन, और यहां पे विंडोज की बटन। ठीक है, अब यहां पे समझिए, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये है दोस्तों, ये है रिबन। ये क्या है, ये है रिबन। और इसके नीचे यहां पे दोस्तों ये जो लगा है यही होता है आपका फार्मूला बार। ये क्या है, ये है फार्मूला बार, यही क्या है, फार्मूला बार है। और ये आपका वर्किंग एरिया है, ये क्या है, वर्किंग एरिया। और इधर स्क्रॉल बटन होती हैं जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होती हैं, और यहां पे जूम इन जूम आउट होता है। यहां पे सीट होती है दोस्तों, सीट 1। ठीक है, इस तरीके होता है। तो अब समझिए बात को कि फार्मूला बार में आप सारे फार्मूले को लिख सकते हैं। तो यहां पे देखिए फार्मूला बार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों इन सब का आपको जो है डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज और प्लीज आप थ्योरेटिकल पार्ट में जाइए, वहां आपको सब मिल जाएगा। हाउ कैन यू इंसर्ट पेज नंबर इन अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट में आप पेज नंबर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। फ्रॉम इंसर्ट मेनू बाय क्लिकिंग पेज नंबर, दोस्तों यही सही है, इसके नीचे वाला लेकिन जरूर देख लीजिए। देखिए, फ्रॉम फाइल मेनू बाय द क्लिकिंग पेज सेटअप, फ्रॉम इंसर्ट मेनू बाय क्लिकिंग फुटनोट, फ्रॉम बोथ 1 and 3rd, दो 1 and 3rd नहीं, फ्रॉम इंसर्ट मेनू बाय क्लिकिंग पेज नंबर। आप इंसर्ट पे चले जाइए। इंसर्ट कहां होता है दोस्तों, इंसर्ट कहां होता है, मेनू बार में। इंसर्ट कहां होता है, मेनू बार में होता है। दोस्तों आप इसी तरीके सब याद रखिएगा, तभी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपको सब पता होना चाहिए कौन किसके अंदर आता है। जैसे अब बात करें कि पेज नंबर कहां से डाला जाता है, तो इंसर्ट, इंसर्ट कहां है, मेनू बार, मेनू बार के अंदर इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर पेज नंबर, इस तरीके। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following is not an output device? Printer not an output means input पूछा है। ठीक है, प्रिंटर क्या है दोस्तों, जो प्रिंटर आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड करता है, मींस ये क्या है, आउटपुट डिवाइस हुआ। मॉनिटर, मॉनिटर भी क्या है दोस्तों, आपको आउटपुट डिवाइस हुआ, क्योंकि आपको रिजल्ट देता है, रिजल्ट देता है। प्लॉटर क्या है दोस्तों, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। ये प्लॉटर क्या काम करता है दोस्तों, बैनर, पोस्टर, ये सब छापने के काम आता है। क्या, बैनर, बैनर, पोस्टर, ये सब, जिसकी आप जिसकी चौड़ाई आप फिक्स कर सकते हैं, लंबाई कितना भी लंबा आप निकालते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो बचा क्या, कीबोर्ड, आपका ऑप्शन सही है। कीबोर्ड क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, क्योंकि सबसे ज्यादा आप इनपुट डिवाइस में सबसे जो पॉपुलर है वो कीबोर्ड ही है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम। स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश निम्नलिखित में से कौन सा है। एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस एक्सेस है कि एमएस पावर पॉइंट है। दोस्तों वो क्या है, एमएस एक्सेल है। ये सब किसके फॉर्म है, ये सब है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सूट कहा जाता है, ध्यान होगा आपको। ठीक है, इसी के अंदर ये सभी आते हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस, ये क्या काम करता है, ये डाटाबेस के लिए उपयोगी होता है। एमएस एक्सेस डाटाबेस, डाटाबेस। तो फिर ये काम क्या करता है, ये पीपीटी तैयार करने के लिए
यूज होता है। ये काम क्या करता है, स्प्रेड शीट, ठीक है, स्प्रेड शीट के लिए मींस कि आपको टेबल ओबल के लिए यूज होता है, ठीक है, स्प्रेड शीट के लिए। और ये किसके लिए होता है, लेटर राइटिंग, ये सब ध्यान रखिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, an error in a computer is also known as, कंप्यूटर में त्रुटि को निम्नलिखित भी कहा जाता है, डीबग बग, क्या कहा जाता है, बग, कर्सर, नन ऑफ दीज, तो क्या कहा जाता है, बग। देखिए बग को क्या कहा जाता है, एरर कहा जाता है। और एरर को रिमूव करना, एरर को हटाना, मींस जिससे एरर आप हटा देते हैं, एरर रिमूव, एरर को रिमूव्ड करना, वो डीबग कहा जाता है। कर्सर आप जानते हैं जहां ऐसे ऐसे ब्लिंक होता है, कर्सर, माउस वाला कर्सर, ऐसे ये वाला जहां ब्लिंक होता है उसे क्या कहते हैं, कर्सर, ठीक है, ये है और ये है, नन ऑफ दिस, ये तो कोई ऑप्शन नहीं। ध्यान रखिए कितना सिंपल सिंपल, बस आप कॉन्सेप्ट बनाए रहिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं, माउस कहते हैं, हैंड कहते हैं, कर्सर कहते हैं, लोगो कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। अभी अभी तो इसको डिस्कस कर रहे थे। माउस क्या है, माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, क्या है दोस्तों, पॉइंटिंग डिवाइस है माउस, ठीक है, पॉइंटिंग। और पॉइंटिंग डिवाइस क्या है दोस्तों, तो पॉइंटिंग डिवाइस 3 होता है, कौन कौन से, माउस पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे जॉयस्टिक होता है दोस्तों, जॉयस्टिक, और तीसरे नंबर पे क्या होता है दोस्तों, ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल जो है तीसरे नंबर पे होता है, ठीक है। ये तीनों क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which shortcut key is used to the make the text italic? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, वो कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है दोस्तों, अंडरलाइन होता है, क्या होता है, अंडरलाइन के लिए हम यूज करते हैं, अंडरलाइन के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस पी से क्या करते हैं दोस्तों, प्रिंट करते हैं, ठीक। और ये अंडरलाइन, ये सब होते कहां है दोस्तों, तो ये सर रिबन में आपको मिल जाएंगे, होम के आप रिबन पे चले जाइए, वहां पे आप मिल जाएंगे, इटैलिक, कंट्रोल प्लस आई, बोल्ड, ये सब वहां पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू चूज टू मूव सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आप निम्नलिखित में से किसको चुनते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मींस कि आप मूव करिए, जब मूव करिएगा मींस यहां एक है, इसको हटा के आप यहां ले आइए, तो जब आप यहां से इसको कट करेंगे और यहां पे पेस्ट करेंगे तभी तो आप मूव करेंगे ना, समझिए बात को, कट और पेस्ट करेंगे, नॉट अ कॉपी। अगर कॉपी करेंगे तो ये यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा, ये यहां से हट जाएगा, ठीक, और यहां चला आएगा। तो अब ऑप्शन में देखिए, मूव एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, डिलीट एंड पेस्ट, ये देखिए ये है कट एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट मीन्स उस भी स्थान पे रहेगा, दूसरे भी स्थान पे आ जाएगा। नेक्स्ट, Which of the following can be searched in a document by find in the editing group? इसका हिंदी वर्जन मैंने काट दिया है दोस्तों, क्यों, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ, ठीक है। यहां पे which of the following can be searched in a document by find in the editing group? टेक्स्ट, कैरेक्टर, सिंबल, ऑल ऑफ दिस। दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि टेक्स्ट भी आएगा, कैरेक्टर भी आता है, सिंबल भी आता है, सभी आते हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं। आगे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू चूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट विथ अ न्यू नेम? किसी डॉक्यूमेंट को नए नाम से सेव करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसे चुनेंगे? अब समझिए, थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद इसके ऑप्शन में चलेंगे। देखिए, एक होता है सेव और एक होता है सेव एज।
बार बार ये क्वेश्चन आता है। देखिए, कोई आप यदि नया डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हैं तो आपको इस ऑप्शन में जाना है, सेव एज में। ये नए नाम से सेव होगा, मींस कि न्यू नेम से सेव होगा। लेकिन यहां पे यदि आएंगे, ये जो एक बार आप सेव कर चुके हैं उसी में सेव करना है, तो फिर आप इसे चूज करें। ये क्या कह रहा है, किसी डॉक्यूमेंट के नए नाम से सेव करना, मींस सेव एज, ये वाला ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। प्रेस Ctrl+S, क्लिक फाइल सेव नहीं, क्लिक टूल्स ऑप्शन सेव नहीं, क्लिक फाइल सेव एज। देखिए ये यहां लिखा है सेव एज, तो मींस कि यही सही है, सेव एज आना चाहिए। ठीक है, तब आपका ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीस ऑफ हार्डवेयर दैट कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल टू योर कंप्यूटर टू एन एनालॉग होगा, टू एन एनालॉग सिग्नल दैट कैन ट्रेवल ओवर टेलीफोन लाइन्स इज कॉल्ड आ। हार्डवेयर का अंग वह अंग जो आपके कंप्यूटर के अंकीय सिग्नलों को अनुरूप सिग्नलों में परिवर्तित करता है और जो टेलीफोन लाइनों के जरिए प्रेषित होता है कहलाता है, क्या कहलाता है, ट्रांसलेटर कहलाता है, ब्लू कोड कहलाता है, कन्वर्टर कहलाता है कि मॉडम कहलाता है। दोस्तों अब इसमें कुछ चीजें नोट करिए। देखिए, डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्जन, एनालॉग में कन्वर्जन क्या कहलाता है, वो कहलाता है मॉड्यूलेटर। इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए, तब मैं इसको डिटेल में बताया करता हूं। अब एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्जन ये कहलाता है दोस्तों डीमॉड्यूलेटर। समझ में आया, ये है मॉडम दोस्तों, वही पूछा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इंटरनेट में भी टर्म्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ, इंटरनेट का एक उदाहरण निम्नलिखित में कहा जाता है, लैंड मैन वाइन पाइन। तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, उसे वैन कहा जाता है। लैंड का फुल फॉर्म लिख लीजिए दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। पाइन का पर्सनल एरिया नेटवर्क। वैन का है वाइड एरिया नेटवर्क, अब समझिए दोस्तों, देखिए सबसे छोटा पर्सनल एरिया नेटवर्क, उससे बड़ा मतलब घर वगैरह में जो यूज होगा छोटी बिल्डिंग में वो पाइन होगा। लैंड लोकल एरिया नेटवर्क मतलब 10 मीटर रेंज वगैरह, ठीक है, वो लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक बिल्डिंग वगैरह में यूज होगा, वो लोकल एरिया नेटवर्क होगा। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मींस दोस्तों अगर कहा जाए मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटीज मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगर लोकल एरिया नेटवर्क की बात करूं तो एक ऑर्गेनाइजेशन इसमें भी आ सकता है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे वैन मींस वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे कि अब एक मतलब ब्रॉड देश टू देश मतलब वाइड एरिया नेटवर्क बड़े लेवल पे जो होता है, इसी को दोस्तों क्या कहेंगे, इसी को इंटरनेट कहते हैं, ध्यान रखिएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट में सब पढ़ाया हूं, वहां से जाके आप देख लीजिए। व्हाट इज माइक्रो स्मॉल। अब माइक्रो का थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए माइक्रो होता है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में आप देखे हैं कि किसी छोटे शब्दों को जो छोटे मतलब छोटी मेमोरी होती है जिसमें कि शब्दों को सेव किया जाता है, जो आपको बार बार प्रोवाइड होते रहते हैं, वही है माइक्रो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके आप भी याद रखिएगा, कभी भी
कंफ्यूज नहीं होंगे। यहां पे देखिए स्मॉल ऐड ऑन प्रोग्राम्स दैट आर इंस्टॉल्ड आफ्टरवर्ड इफ यू नीड देम। दोस्तों मैं पढ़ता रहता हूं इसीलिए वो कॉन्सेप्ट बना हुआ है, तो तुरंत जहां पे ऑप्शन आएगा आपका भी वही टिक होगा। देखिए अब मैं इसको पढ़ा, मुझे नहीं लगा ये सही है, आगे बढ़ता हूं। अ टाइप ऑफ द हाई लेवल प्रोग्रामिंग, देखिए हाई लेवल प्रोग्रामिंग ऐसा कोई शब्द ही नहीं माइक्रो में, ठीक है। अ टाइप ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग, ऐसा भी कोई शब्द नहीं है, हटा दो, बिल्कुल एलिमिनेट कर दो ऑप्शन कोई। आगे देखिए स्मॉल प्रोग्राम क्रिएट, ये देखिए अभी अभी मैंने आपको बता रहा था, क्रिएट इन एमएस वर्ड टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क बाय यूजिंग द वीबीए, मतलब का प्रयोग करके पुनरावृत्ति कार्यों को स्वचालित करने के लिए एमएस वर्ड में तैयार किए गए छोटे प्रोग्राम है। बिल्कुल सही दोस्तों, वो है माइक्रो। अब आज से शायद आप भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट अवेलेबल फॉन्ट ऑफ फॉर्मेटिंग टूल बार? तो कितना होता है 8 से 72, यही लिखा रहेगा, ठीक है। फॉर्मेटिंग टूल बार पर सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट क्या होता है? स्मॉल 8 एंड लार्जेस्ट 70 नहीं, आप भी कंप्यूटर पे जाके आज ही देख लीजिएगा, यही शब्द लिखा मिलेगा। स्मॉलेस्ट 5.7 नहीं, स्मॉलेस्ट 8, ये देखिए 8 मिला और यहाँ पे 72 मिला, मींस कि सी ऑप्शन सही। यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट 5 एंड लार्जेस्ट 70 नहीं, ठीक है। ये बाई डिफॉल्ट है और आप घटा बढ़ा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, नहीं तो बोलो कि सर तो इतने बता गए, इतने होना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अ फार्मूला इज एक्सेल ऑलवेज बिगिन, ये आपके यूपीपीसीओ में इसके पहले पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। किससे बिगिन होता है? वो इक्वल से बिगिन होता है, परसेंट प्लस माइनस नहीं दोस्तों, वे है इक्वल से। हर एक फार्मूला बार में हरदम इक्वल से ही लिखा जाता है, प्रीवियस में पूछा गया फिर पूछा जाने की संभावना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच की डिलीट्स द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, कर्सर के बाईं ओर से कैरेक्टर डिलीट करने के लिए कौन सी की होती है? एंड में मतलब एंड में पहुंचिए, मान लीजिए, देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए, इसमें कंफ्यूज नहीं, एंड में पहुंचना है मींस यहां पे आ जाना है, यहां पे आपका कर्सर ऐसे ऐसे ब्लिंक होगा, ठीक है। बैक स्पेस को दबाइए, मान लीजिए ये लिखा है, मैं बैक ही लिख देता हूं, बैक, तो बैक स्पेस दबाएंगे तो एक कर्सर इसको काट के इसके पास आ जाएगा, मतलब अब इसको डिलीट करके यहां पे आ जाएगा। अब तो समझ में आ गया। अगर होम पे आएगा कर्सर तो यहां आएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, डिलीट पूरा ही डिलीट हो जाएगा। तो समझ में आया इसका ऑप्शन क्या है? बैक स्पेस में क्या होता? कर्सर के बाईं ओर से कैरेक्टर डिलीट करने के लिए कौन सी की होती है? तो वो होती है बैक स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बाइट इज इक्वल टू, एक बाइट निम्नलिखित के बराबर होता है 8 बिट्स, 16 बिट, 32 बिट की 64 बिट, 8 बिट्स होता है। कुछ फार्मूले हैं, नोट कर लीजिए इनको, बार बार वही शब्द, तो इसके प्रीवियस में भी ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, ठीक है। तो इसमें कौन सा है? देखिए एक निबल, मतलब एक निबल, इसके प्रीवियस में बता चुका हूं, एक निबल लिखिए, एक निबल में कितना होता है? 4 बिट होता है। एक बाइट बराबर 8 बिट्स होता है, ठीक है। तो 1 KB बराबर नहीं, उल्टा ना लिखना, इधर से लिखते हैं तो मजा आएगा। 1024 बाइट बराबर क्या होता है? 1 KB होता है। फिर 1024 KB बराबर क्या होता है? 1 MB होता है। फिर 1024 MB बराबर क्या होता है? मतलब मेगाबाइट किलोबाइट, ठीक है, 1 GB होता है, ठीक है। फिर 1024 GB बराबर क्या होता है? 1 TB होता है। इसी तरीके और पेंटाबाइट, योटाबाइट, जीटाबाइट, ठीक है, ब्रोंटोबाइट, ये सब दोस्तों इस तरीके के फार्मूले में थ्योरेटिकल पार्ट में कवर किया हूं, आप वहां से जाके इसका थ्योरेटिकल पार्ट बताइए, देख सकते हैं। हाँ दोस्तों,
ये रहे आपके 20 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए दोस्तों। ये फ्री इनिशिएटिव क्लास सिर्फ आपके कमेंट ओरिएंटेड क्लास में चलाता हूं। ओके दोस्तों, थैंक यू।